हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड में फिजिक्स में चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली पहले तो आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना। ठीक है, आपको यहाँ हर चैप्टर में एक एक चीज पता चलेगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सर आपने बहुत ज्यादा लिखा है, मैंने एक ही क्वेश्चन को इलोबरेट करके लिखा कि इस क्वेश्चन से भी क्या क्या पूछ सकता है। तो प्लीज एटलीस्ट आप एक चैप्टर का देखो। ठीक है, ऐसे ही स्किप मत करो, पूरा एकदम अच्छे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। उस चैप्टर का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, गारंटीड है। अगर आपने पूरा सारे चैप्टर का देखा है और जो जो क्वेश्चन मैंने बताया, अगर आपने वो क्वेश्चन टू द पॉइंट किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता। आप क्या होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, नहीं, सिर्फ उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये सब। ठीक है, अगर आपने वो सब किया है तो आपका फिजिक्स में जो 70 मार्क्स का पेपर होता है उसमें आपका 55-60 प्लस आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 100 में देखोगे प्रैक्टिकल लेके तो 80 के ऊपर ही आएगा आपका, 80-85 के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना, एकदम ध्यान से देखना। और वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको इन वीडियोस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिकली मैंने हर वीडियो में 4-4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ फिजिक्स का। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट बना चुका है। फर्स्ट पार्ट में 1 to 4 डिस्कस किया, सेकेंड पार्ट में मैंने 5 to 8 डिस्कस किया है, एंड इस पार्ट में मैं फिजिक्स का 9 to 12 जो भी चैप्टर हैं, जैसे कि 9th वाला जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां से लेके 12th चैप्टर तक का इन 4 चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक एक चीज बताऊंगा कि क्या न्यूमेरिकल करना चाहिए, कौन सा डेफिनेशन करना चाहिए, कौन सा डायग्राम करना चाहिए, क्या डिस्टिंग्विश करना चाहिए, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, आप क्या होता है सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ के जाते हो या सिर्फ और सिर्फ आप डेरिवेशंस करके जाते हो, ये सबसे गलत तरीका होता है पढ़ने का। सिर्फ डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आते। तो मैं जो तरीके से बता रहा हूँ पूरा चैप्टर वाइज, अगर आप एक एक चैप्टर करोगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड साथ में आपका प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और फेब में आफ्टर बोर्ड एग्जाम मैं एमएसटी सिटी का पूरा 2024 का पीआईक्यू सॉल्विंग सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो उसमें भी आपको सारा अपडेट वीडियो का मिलता रहे। साथ में प्लीज गाइज एक मोटिवेशन के लिए इसको, जो भी आपका कॉलेज ग्रुप है, जो भी आपका क्लासेस ग्रुप है, उनपे शेयर कर दो। ठीक है, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ और ज्यादा ऐसे टाइप्स की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक के शेयर करो। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब मैं एक एक करके एक एक चैप्टर अगर डिस्कस करूं, ऑलरेडी मैंने 8 चैप्टर डिस्कस कर लिए, तो आपको उनमें से अगर 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट चाहिए, मैं तो बोलता हूँ सारा जाके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि एटलीस्ट आपका क्या रह गया है और क्या आपने कर लिया वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन 9th चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें अपन 9 से 12 वाले चैप्टर्स देखेंगे। 9 चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 6 to 7 मार्क्स का आपके बोर्ड में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन की। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन मैंने यहां लिखे, जैसे कि राइट द फॉर्मूला गिविंग रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये वाला फॉर्मूला आपको पूछा जाता है एग्जाम में, E इक्वल टू माइनस dV/dx। ये बहुत बार आया है, तो 2023 के मार्च में क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज ये फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ लो, एकदम इजी। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक लाइन का डेफिनेशन है, एक लाइन का। आप ये सब क्वेश्चन जाके डायरेक्ट डाइजेस्ट से रिफर करो, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा आपको, तो प्लीज जाके डाइजेस्ट से रिफर करो। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट 2023 जुलाई, 2022 मार्च, दोनों में है। ठीक है, तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा डेफिनेशन और 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। ठीक है, बचे हुए डेफिनेशन 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे। अब देखते हैं 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है। तो सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ आना चाहिए। इसका सर्किट डायग्राम बना देने का, लॉ लिख देने का, बस बात खत्म। जाके डायरेक्ट डाइजेस्ट से देखने का। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ को वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, 2022 के जुलाई में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज छोड़ के मत जाओ। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, हर पार्ट में बताता हूं कि टोटल आपके बुक में 7 से 8 डिफरेंस है। उन 7 से 8 डिफरेंस में हर साल 1 से 2 डिफरेंस आता है।
पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर का डिफरेंस आपके बुक में डायरेक्ट टेबल नहीं बना हुआ है, तो आप जाके इसको डायरेक्ट डाइजेस्ट से देख लो, पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है। 2022 के मार्च में आया हुआ है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 3 मार्क्स का 2023 के मार्च में आ चुका है, और टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल भी आ सकता है, ठीक है। तो इनमें से दोनों में से कोई भी डेरिवेशन आ सकता है 3 मार्क्स का, तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। एक ईएमएफ ऑफ सेल का 2 डेरिवेशन आपके बुक में दिया है, कोई एक ही आना चाहिए आपको, कोई एक मेथड से निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कर लेना, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। मस्त डायग्राम बनाने का 1 मार्क्स ऐसे ही मिल जाता है, जाके डाइजेस्ट से देखने का क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए, ये बहुत बड़ा नहीं है, ये 2 क्वेश्चन है जिनको मैंने एक्सपांड करके लिखा है। कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इस पे मैं आपको बताता हूं कि कितने क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जब आप कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर पढ़ते हो, ये दोनों क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से ही रिफर कर लो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से ही रिफर कर लो। तो सबसे पहला दिया है नेसेसरी मॉडिफिकेशन, 3 पॉइंट दिया है। जब आप देखोगे टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, तो नेसेसरी मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन करना होता है उस पे 3 पॉइंट दिया, अच्छे से पढ़ना। संट क्या होता है, व्हाट इज संट, व्हाट इज यूजेस ऑफ संट, वो भी अच्छे से पढ़ना। जब आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हो तो उसका सर्किट डायग्राम दिया, छोटा सा डायग्राम दिया, ठीक है। और डिराइव दिया, 4 लाइन का डिराइव दिया। ये चारों मैंने बस छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ये पूरा करने में आपको कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर अच्छे से करने में आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट जाएगा। और फिर उसके बाद इसके ऊपर 4 क्वेश्चन है 9 एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जो अपने एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स होते हैं 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, ये 4 एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एक और डिस्कस करते हैं उसके बाद, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इसमें भी वही सेम बात, क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर में वोल्टमीटर बनाने के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, ठीक है। सर्किट डायग्राम क्या है, और इसका डेरिवेशन क्या है, छोटा सा डेरिवेशन है 4-5 लाइन का। ये भी करने में आपको 10 मिनट जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 20 मिनट जाएंगे। फिर इनके ऊपर आपको 6 न्यूमेरिकल करना है। एग्जांपल 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, एक्सरसाइज में 12 और 20। अब आप इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखो। 2024 के मार्च में एमसीक्यू आया, 2024 के मार्च में न्यूमेरिकल आया 9.9, 2024 की जुलाई में न्यूमेरिकल आया 9.9, 2023 के मार्च में प्रूफ आया। कन्वर्ट करके बताओ गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, मतलब सर्किट डायग्राम और डिराइव करना था। 2023 की जुलाई में भी प्रूफ आया कि कन्वर्ट करके बताओ गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, ठीक है, मतलब सर्किट डायग्राम और डिराइव करना था। देख लो कितना क्वेश्चन आता है। गैल्वेनोमीटर अगर आप छोड़ के गए हो, गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो समझ लो आप पेपर ये चैप्टर छोड़ के गए हो, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन आना फिक्स है। उसी तरह गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बट 2024 मार्च, 2024 जुलाई, 2023 मार्च तीनों में आया था। मतलब यहीं से एमसीक्यू, यहीं से 1 मार्क्स क्वेश्चन आते ही आते, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी ये यहाँ नहीं खत्म होता है, यहाँ इसके बाद अमीटर एंड वोल्टमीटर का डिफरेंस भी आपके बोर्ड में पूछा जाता है, जैसे कि 2024 के मार्च में आए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको आना चाहिए एकदम डिटेल में, डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर, जो कि 2 और 3 मार्क्स दोनों में आ सकता है, ठीक है। कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने बोले ना, इन 3 में से आपको बोर्ड में 3 से 4 मार्क्स हर साल दिखते ही दिखते हैं, तो प्लीज इनको छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स कहीं भी आ सकते हैं। चलो एक लास्ट थ्योरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन इन केस ऑफ बेडस्टोन ब्रिज। बेडस्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाने का और उसका बैलेंसिंग कंडीशन लिख देने का, बस, ठीक है। मस्त डायग्राम बनाने का, डायग्राम पे ही आपको 1.5 मार्क्स दे देगा सामने वाला, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो कि 2024 की जुलाई में आया हुआ है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर, बस इतने ही क्वेश्चन है इधर। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल का तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, वहां भी बताया था, यहाँ भी लिख दिया है। एग्जांपल में 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 4-4, 5-5 लाइन के न्यूमेरिकल है। एक्सरसाइज में 12 और 20, ये तो 6 न्यूमेरिकल कंपलसरी करना है, बिकॉज ये गैल्वेनोमीटर
इंटू अमीटर और गैलोरीमीटर इंटू वोल्ट मीटर वाले न्यूमेरिकल। उसके अलावा सारा टाइप कवर हो इसलिए आपको 9.5 जो कि आ चुका है एग्जाम में, 9.6, 11 जो कि आ चुका है एग्जाम में, 15 एक्सरसाइज में ये भी आ चुका है एग्जाम में, और एक्सरसाइज का 14, ये इतना न्यूमेरिकल करना है टोटल। अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है आई थिंक 20 to 25 है, 25 के आसपास होगा या 20 के आसपास होगा, जिनमें से आपको मैंने 10 से 11 न्यूमेरिकल करने बोला है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और अगर थोड़ा चेंज भी करता है तो डेटा चेंज करता है यार, 2 का 4 करता है, लैंग्वेज वही रहता है। तो अगर आपने उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वहां जाके भी आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, 2 गुणे 4 तो सबको आता है, ठीक है। तो ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दिया। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमईसी, ठीक है। यहां से भी एक न्यूमेरिकल फिक्स आता है और एक डेरिवेशन या एक दो जो थ्योरी के छोटे मोटे क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक एक जो भी आपको बता रहा हूँ पढ़ना है, हालांकि इस चैप्टर में भी ठीक ठाक डेरिवेशन है पर मैंने कुछ लिमिटेड ही दिए तो आपको वही पढ़ने, ठीक है, और यहाँ से ड्राइंग भी आता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है बेसिकली इधर। तो सबसे पहले एमसीक्यू में आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के मार्च में। अच्छा सर आप डायरेक्ट ऐसा 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों लिख देते हो, 1 मार्क्स है एमसीक्यू का क्वेश्चन, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आप देख लेना, वन लाइनर क्वेश्चन है 2023 के मार्च में आया हुआ है। जो इधर एग्जांपल 10.8 मैंने लिखा हुआ है ना इधर, ये एग्जांपल 10.8 ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आया हुआ है आपके 2023 की जुलाई में। अच्छा अच्छी बात क्या है पता है, ये जो भी क्वेश्चन है ये सब मतलब एक फॉर्मूला बेस्ड है, एक फॉर्मूला लगाने का सीधा आंसर आ जाता है। ये जो भी मैंने न्यूमेरिकल से यहाँ दिए बहुत इजी न्यूमेरिकल है, प्लीज न्यूमेरिकल मत छोड़ के जाना, क्योंकि एमईसी से जनरली 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, 2 नहीं 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। देखेंगे अभी क्या क्या न्यूमेरिकल आते हैं। तो फिलहाल ये तो हो गया इतना। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई का क्या फॉर्मूला है, उसका डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। 2024 के जुलाई में इससे एमसीक्यू आया था, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यू आया था, बी दिया था, ए दिया था, फाई निकालना था, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट एक यूनिट है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने देखा कि ये सीटी में भी पूछता है। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 टेस्ला के बराबर होता है, और 1 टेस्ला की वैल्यू जो होती है वो 10⁴ गॉस के बराबर होती है। हालांकि इस पे एमसीक्यू आया 2022 के मार्च में, तो ये कुछ एमसीक्यूज हो गए। और इसके अलावा मैंने आपको हमेशा बोला है कि टेक्स्ट बुक के जो एमसीक्यूज होते हैं ना उनको डायरेक्टली रट्टा मार लो, हालांकि रट्टा आंसर मारो, ऑप्शन मत मारो, क्योंकि मैंने देखा है वो ऑप्शन स्विच कर देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब 2, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सप्लेन बायोट सावर्ट लॉ, 2024 मार्च 2024 जुलाई दोनों ईयर आया। सिंपल एक लॉ लिखना है आपको, जो भी स्टेटमेंट है उसका डायग्राम बनाने का और सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देने का, 2 से 3 लाइन का छोटा सा डेरिवेशन जैसा फॉर्मूला है, लिख देने का, सीधा सीधा 2 मार्क्स मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन। ये क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछा है बट आप डाइजेस्ट में जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा है, तो प्लीज इसको जाके देख लेना डाइजेस्ट में। आप डाइजेस्ट से देखा करो कोई भी चैप्टर, क्योंकि जब आप बुक में देखोगे ना आपको ढूंढने में ही टाइम चला जाएगा, आप इरिटेट हो जाओगे, और अगर ढूंढ भी लिया तो इतना सारा लिखा होता है कि देख के ही नींद आता है कि क्या पढ़ूं इसमें से, ठीक है। तो फालतू एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी होती है, तो प्रीफर आपको क्या करना होता है, डाइजेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है, और उसमें 2 केस दिया हुआ है, उस फॉर्मूले का 2 केस है, मैग्नेटिक पोटेंशियल मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब बेसिकली 3 फॉर्मूले ही पढ़ने के मैं बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल फॉर्मूला और एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का। 2022 के जुलाई में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, देख लेना, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप जाओ डाइजेस्ट से देखो, ठीक है, हालांकि टेक्स्ट बुक में भी ये वाला चीज ठीक से दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अच्छा जब मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिखता हूँ तो कोई कोई क्वेश्चन 2 में भी आ सकता है, मतलब 3 में भी आता है, 2 में भी आता है। तो सबसे पहले डिराइव मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो बात एक ही है, कभी कभी तो ऐसा भी बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी एक ही चीज हुआ, ठीक है।
तो बी आपको सोलेनॉइड और टोरॉइड का निकालना आना चाहिए। टोरॉइड का डेरिवेशन 2023 के मार्च में है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि सोलेनॉइड का भी पूछ सकता है। प्लीज छोड़ के मत जाना, सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल है, एक छोटा सा डायग्राम है, 4 से 5 लाइन का डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, डाइजेस्ट देखने का, सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का हो जाएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से इस चैप्टर में भी पीछा नहीं छूटा। इसके पिछले वाले चैप्टर में अगर आप देखोगे करंट में, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना बताया है, बट यहाँ बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपको डायग्राम आना चाहिए, कंपलसरी है। उसके अलावा आपको एक प्रूफ करना होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, 2023 की जुलाई में प्रूफ आया था, वो भी 3 मार्क्स का। 2022 के मार्च में डायग्राम आया था 2 मार्क्स का। तो प्लीज ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाओ और डाइजेस्ट से देखो, डाइजेस्ट से देखो, ठीक है। और अगर आप डायग्राम देख रहे हो टेक्स्ट बुक से, तो टेक्स्ट बुक में लेटेस्ट वाली टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखो, ठीक है। समझा क्या आपको? क्योंकि पुराने टेक्स्ट बुक में डायग्राम अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पीछा बिल्कुल नहीं छुड़ाने का, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चलो नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ के 3 डेरिवेशन आपके बुक में है, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सिर्फ 2 करो, तीसरा वाला मत करो। और तीसरा वाला ही सबसे बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको सिर्फ 2 करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, डायग्राम बनाने का 5-6 लाइन का डेरिवेशन है। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, ये पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप ये पढ़ लोगे तो इनका फॉर्मूला तो हो ही जाएगा, और इनके फॉर्मूले से फिक्स एमसीक्यू आता है। देखो इधर लिखा हुआ है, अभी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों डेरिवेशन आपको कर लेना है अच्छे से, सर्कुलर आर्क और स्ट्रेट लॉन्ग वायर। आपको लग रहा है कि सर आया नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर, इनका डेरिवेशन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। थर्ड वाला मैं करने को नहीं बोल रहा हूं आपको, तो मत करो, ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो लिमिटेड है। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। जो बोल रहा हूं वही पढ़ो, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के बारे में बुक में 2 पेज लिखा हुआ है, अननेसेसरी चीजें 2 पेज नहीं पढ़ना है, इसीलिए बोलो डाइजेस्ट से देखना। साइक्लोट्रॉन का एक डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, डिफाइन आना चाहिए, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन मोशन, डेफिनेशन आना चाहिए उसकी। साइक्लोट्रॉन में 3 फॉर्मूला आप पढ़ लेना, एक तो रेडियस का, एक तो टाइम पीरियड का, एक तो फ्रीक्वेंसी का, बस जितना बोला उतना। और एक और पढ़ लेना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बस 4 फॉर्मूले पढ़ने आपको, यही पढ़ने हैं। 4 फॉर्मूले पढ़ने बोला है, डायग्राम ड्रॉ करने बोला है, डिफाइन बोला है, पूरा डिटेल नहीं बोला है, वर्किंग वगैरह टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। ये सब फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट, एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स का। एम्पियर सर्किटल लॉ का आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके बुक में, एक डायग्राम है, एक फॉर्मूला है, प्लीज जाके देख लेना। ज्यादातर चांसेस डाइजेस्ट से प्रीफर करो, बेस्ट रहेगा। चलो, अब एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में टोटल 28 प्रॉब्लम्स है, इतने तो अपन नहीं कर सकते, सिंपल बात है। मैं आपको 10 प्रॉब्लम करने बोल रहा हूँ, और ये 10 प्रॉब्लम में से एक फिक्स आएगा 2025 में, इस बात की गारंटी है, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला रखना है और आंसर पाना है। तो एग्जांपल 10.6, 10.8 और 10.4 करना है। अगर आप देखोगे ना एग्जांपल इतने छोटे छोटे बुक में, मतलब 4-4 लाइन के हैं, फॉर्मूला रखा है, आंसर आ जाता है, ठीक है। हालांकि डेटा चेंज करता है, वो 2 का 4 करता है, 4 का 6 कर देता है, ठीक है। ऐसा मत समझो कि आप रट्टा मत मार लेना न्यूमेरिकल, प्लीज। हाँ, उसी तरीके से आपको करना है, स्टेटमेंट भी वही रहेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ, कभी कभी डेटा भी सेम करता है, बट वो कभी कभी होता है। और जहां जहां मैंने नीचे अंडरलाइन किया वो आए हुए हैं आपके बोर्ड में, ठीक है। एक्सरसाइज में 10, 8 तो 2 बार आ चुका है, 9, 3, उसके अलावा मैं 3 और बोल रहा हूँ, 4, 13 और 16। तो टोटल आपको एक्सरसाइज में कितने करने हैं? 7 न्यूमेरिकल करने। एक्सरसाइज में टोटल 20 न्यूमेरिकल है, जिसमें से मैंने 7 करने बोला है। एग्जाम्पल में टोटल 8 न्यूमेरिकल है, जिनमें से मैंने 3 बोला है, तो बहुत ही कम बोला है। अगर आप ये सब भी छोड़ के जा रहे हो तो फिर तो आपका पेपर बेकार जाएगा, ठीक है। तो ये सब करके जाना है। तो ये मैंने आपको एमईसी में मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस कर दिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। इससे या तो 5 नंबर या तो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो मोस्टली तो 5 नंबर का ही आता है, मतलब 5 नंबर तक आ जाता है, या फिर कभी कभी 6 मार्क्स का भी है, किसी किसी पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, फुल ऑफ डेफिनेशन है, एक बस इसमें डेरिवेशन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यू और 1 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट,
ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक डायपोल होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखना है अपने को, ठीक है। जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसका टॉर्क का फॉर्मूला लिखना है अपने को, जो कि होता है एम बी साइन थीटा। डायरेक्ट आप ये याद रख लो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। एम क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, ठीक है। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, जैसे कि 2024 के मार्च में पूछा हुआ है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। नेक्स्ट, डिराइव मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और इसके 3 केसेस। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन एमईसी में भी है, इसका मतलब पार्ट एमईसी में भी दिया है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वहां भी एक्सप्लेन किया है, बट मैग्नेटिक मटेरियल में थोड़ा अच्छे से दिया है। इसका छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा डेरिवेशन है, मतलब 3 लाइन का डेरिवेशन है, 3 लाइन का। एक इसका डायग्राम है और इसके 3 केसेस है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है जीरो, ठीक है। तो 3 केसेस आप देख लेना। 2022 के जुलाई में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था, ठीक है, तो ये याद रखो। और दूसरा एक चीज और याद रखो कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। उसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज पढ़ने, मैंने हमेशा कहा है कि टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू बिल्कुल मत छोड़ो। 2023 के मार्च में आया था, ठीक है, कोर्सिविटी और रेंटिटिविटी वाला एक एमसीक्यू है आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में, वो एमसीक्यू 2023 के मार्च में आया था, तो प्लीज टेक्स्ट बुक का कोई भी एमसीक्यू छोड़ो मत। नेक्स्ट, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ बोर मैग्नेटॉन, वैल्यू और उसका यूनिट। बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसकी यूनिट क्या है। 2023 के मार्च में हालांकि फॉर्मूला पूछा था, वैल्यू और यूनिट भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप ये सब एक एक छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट डाइजेस्ट से देखने का फटाफट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर आपने ये डेरिवेशन किया है ना ये वाला, तो ये सब कवर हो जाएगा, बोर मैग्नेटॉन वगैरह सब। डिफाइन गायरोमैग्नेटिक रेशियो और उसका फॉर्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2023 के जुलाई में 1 मार्क्स का आया था, 22 की जुलाई में 2 मार्क्स का आया था, कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये हो गए अपने छोटे छोटे 1 मार्क्स के, और कोई कोई इनमें से 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछता है, वो सारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है 3 एंड 4 मार्क्स में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन देखना है, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसके अलावा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डिफाइन, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, और जाहिर सी बात है फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। आपको लग रहा है कि इनसे क्वेश्चन, देखो मैं बता रहा हूं, 2024 में 2 मार्क्स का आया था मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन। 2023 के मार्च में 3 मार्क्स का आया था, मैग्नेटाइजेशन भी आया था, ससेप्टिबिलिटी भी आया था। 2022 के मार्च में भी 3 मार्क्स का आया था, इन तीनों डेफिनेशन को पूछा था, तो इनका डेफिनेशन फॉर्मूला लिखना होता है, और इन दोनों का यूनिट, डायमेंशन। क्या आपको क्लियर कट हुआ कि देखो ये 3 डेफिनेशन कितना पूछते, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों डेरिवेशन, तीनों डेफिनेशन पढ़ के जाओ, ठीक है। नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको अलग से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पूछ सकता है, अलग से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पूछ सकता है, अलग से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पूछ सकता है। जब भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ो तो उसमें डोमेन थ्योरी जरूर पढ़ो उसकी, ठीक है, तो अलग से पूछ सकते हैं। तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको 6 से 8 पॉइंट सबके बारे में पता होना चाहिए, बहुत इजी पॉइंट रहता है। डायरेक्ट डाइजेस्ट से देखो एकदम इजी पड़ेगा, टेक्स्ट बुक से आप रीड करोगे टाइम भी लगेगा, और पॉइंट वाइज नहीं रहेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट डाइजेस्ट से देखो। 2024 के जुलाई में यहां से क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है, 3 मार्क्स में आता है। अगला जो इकलौता डेरिवेशन है आपके इस बुक में, इस चैप्टर में, बेसिकली डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये डेरिवेशन 3 मार्क्स का 2023 की जुलाई में भी आया, 2022 की जुलाई में भी आया, और चूंकि ये 2023 और 22 की जुलाई में आया है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है कि इस साल मैग्नेटिक मटेरियल से डेरिवेशन में ये आ सकता है, तो प्लीज इसको पढ़ के जाओ। डिफाइन क्वेरी टेम्परेचर 1 मार्क्स का आया था 2024 की जुलाई में, ठीक है, मैंने यहाँ वो नहीं लिखा था कब आया था, वो लिख दिया मैंने। ड्रॉ हिस्टेरेसिस कर्व, एक कर्व है आपके बुक में मैग्नेटिक मटेरियल में, उसका ड्राइंग आना चाहिए, सिर्फ ड्राइंग, उस पर बहुत सारा रामायण लिखा है, वो अपने को नहीं देखना है, सिर्फ उसका ड्राइंग आना चाहिए।
डिफाइन कोर्सिविटी एंड रेंटिटिविटी, ये क्या होता है, ये आना चाहिए आपका, दोनों का डेफिनेशन जाने का, डाइजेस्ट में देखने का, मस्त फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रॉ मैग्नेटिक शील्डिंग डायग्राम, चैप्टर के एंड में एक मैग्नेटिक शील्डिंग का डायग्राम बना हुआ है, वो ड्रॉ कर लेना। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत छोटी चीजें करनी है, और इस चैप्टर आपके लिए बोनस है जहां से आप पूरे 5 और 6 मार्क्स ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कहां से आएगा। न्यूमेरिकल के डिस्कस करें तो न्यूमेरिकल इसमें आपको एग्जांपल 11.2 11.1 आपके बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा आपको न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है एक्सरसाइज में 6 जो है एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 6 ये भी आपके बोर्ड में आ चुका है। इसके अलावा आपको 5 और न्यूमेरिकल करने जिससे सारे टाइप अपने कवर हो जाए। 3 एक्सरसाइज में 4 एक्सरसाइज में 8 एक्सरसाइज में 9 और एक्सरसाइज में 11, तो टोटल मैंने 7 न्यूमेरिकल बोले इसमें। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक के बारे में 5-6 पॉइंट, ये वाला डेरिवेशन देखना है, 2 ड्राइंग देखना है, हिस्टैरिसीस कर्व और मैग्नेटिक शील्डिंग का, डेफिनेशन में क्वेरी टेम्परेचर क्या होता है, कोर्सिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है। उसके अलावा 3 सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और ससेप्टिबिलिटी। और अगर आपने डेरिवेशन कर लिया है तो आपका अपने आप बोर मैग्नेटॉन और गाढ़ो मैग्नेटिक रेशियो भी कवर हो जाएगा। तो मतलब इस चैप्टर में बहुत ही कम है पढ़ने को, बट वेटेज तो वही है ना, क्योंकि मैं देखा कि एमईसी भी 6 का आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी 6-7, सब 5-6 के ही आते हैं, 6-7 या 5-6। तो मतलब ये चैप्टर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, समझा क्या आपको, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा मैग्नेटिक मटेरियल भी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चैप्टर का बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये चैप्टर मोस्टली 7 मार्क्स का आता है, मोस्टली, ठीक है। 2022 के जुलाई में 8 मार्क्स का भी आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आपको एकदम लिमिटेड क्वेश्चन है, 2 डेरिवेशन है इस चैप्टर में, बाकी सब इसमें पूरा पूरा डेफिनेशन से भरा हुआ है, ठीक है। देखते हैं पहले तो क्या है एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो टेक्स्ट बुक से एमसीक्यू मैंने आपको पहले भी कहा है बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने का। 2024 मार्च, 2023 मार्च, 2023 जुलाई टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू है, ठीक है। हर एक चैप्टर में मुश्किल से 7-8 एमसीक्यू होता है, किसी किसी में 4-5 ही होता है, तो 16 चैप्टर में कुछ 80-90 बहुत मैक्सिमम होंगे तो 100 एमसीक्यूज होंगे। अगर आप ये 100 एमसीक्यू कर लिए ना तो बोर्ड में बहुत ज्यादा चांसेस है कि 5 से 6 तो आपको टेक्स्ट बुक से ही मिल जाएंगे, और कभी कभी तो सेम ही होता है, कभी कभी बस हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा डेटा वोटा चेंज करते, ऑप्शन ऑप्शन चेंज करते, मतलब ऑप्शन रिप्लेस करते, ए को बी कर देते, बी को सी कर देते, तो सेम ही रहता है। नेक्स्ट, डिफाइन एडी करंट एनी टू एप्लीकेशन। एडी करंट का डेफिनेशन 2024 की जुलाई में आया, 2023 की जुलाई में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, एडी करंट का डेफिनेशन भी आया और उसका एप्लीकेशन भी आया, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, ये सब डाइजेस्ट से जाके देखो प्लीज, टेक्स्ट बुक से मत देखो, टेक्स्ट बुक में बहुत फालतू लिखा है, कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो जैसे अपना कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंस होता है सीरीज पैरेलल, वैसे ही इंडक्टर का भी सीरीज पैरेलल होता है, तो इंडक्टर का सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह रहता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। 2022 के मार्च में 1 मार्क्स का यहाँ से न्यूमेरिकल आया था कि इंडक्टेंस का सीरीज का 2 वैल्यू दिया था, उसको जस्ट सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखो, अब 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक रीजन पूछा था जो कि आपको डाइजेस्ट से ही देखना है, बहुत ही छोटा रीजन है, 4 लाइन का रीजन है, जाके पढ़ लेने का डाइजेस्ट में, ठीक है, टेक्स्ट बुक में मत देखना। वाई इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसे मैंने 2 कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट किया है, इज लेस देन द इंडक्टेंस ऑफ द आइदर कॉइल्स, मतलब ये L इक्विवेलेंट की वैल्यू कम क्यों रहती है L1 एंड L2 से, बस यही रीजन पूछा है। 2023 के मार्च में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये रीजन आपको देख लेना है, डाइजेस्ट से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ LI स्क्वायर होता है, इसका डेरिवेशन आपको पूछा गया, 2 मार्क्स का डेरिवेशन है, बहुत छोटा डेरिवेशन है, एक डायग्राम बनाना है, 4-5 लाइन का डेरिवेशन है, 2024 के मार्च में डेरिवेशन आया था, और आपको डाइजेस्ट से अगर आप देखोगे तो बहुत ही जल्दी से आप कर लोगे। नेक्स्ट, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर, उसके बारे में जो कुछ आपको पता है सब पढ़ना है आपको, जो कुछ आपके बुक में दिया है। 2024 के मार्च में 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन था,
2023 के जुलाई में 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन था, 2022 के जुलाई में भी 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन यही था, और 2024 के जुलाई में 2 मार्क्स का डायग्राम आया था इसका। तो मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फिक्स आता है। तो ट्रांसफार्मर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ डिटेल में। 4 मार्क्स के बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं। अब तक मैंने टोटल 12 चैप्टर डिस्कस किए वीडियो के तीनों पार्ट में, मुश्किल से 9 या 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और इन 8-9 में से 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ना है ट्रांसफार्मर में? व्हाट इज ट्रांसफार्मर, उसका डेफिनेशन, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, वही मतलब उसका डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, वर्किंग लिखना है, उसका डायग्राम उसका ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। डिराइव इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन है वो डिराइव करना है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए, स्टेप अप और स्टेप डाउन, उन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा नहीं पूछेगा, 4 मार्क्स में भी पूछेगा तो ये सारा नहीं पूछेगा, इनमें से कोई कोई पार्ट उठा के पूछेगा, बट आपको ये सब पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं दिया है, अगर आप उतना पढ़ लिए तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी 3 मार्क्स का डेरिवेशन देखते हैं। ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन बेसिकली E इक्वल टू VVL sin थीटा है, या फिर E मैक्सिमम इक्वल टू VLB होता है, या VVL बोल सकते हो। तो ये डेरिवेशन आपको पेज नंबर 269 पे दिया हुआ है। तो अगर आपको चाहिए तो टेक्स्ट बुक से देखो, नहीं तो सबसे बेस्ट डाइजेस्ट से देख लो, ठीक है। एक ही सोर्स रेफर करो, ठीक है। डाइजेस्ट में भी वही रहता है, बस अच्छे से दिया रहता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर EMF इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ऐसा करके आपको बुक में आएगा, बोर्ड में ऐसा करके लिख के आएगा, जो कि 2022 के मार्च का 3 मार्क्स का डेरिवेशन था। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। अब यहाँ मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखे, बिल्कुल ये पढ़ के जाना है, क्योंकि ये सिर्फ 6 बार का पेपर एनालाइज किया मैंने, 3 साल में जो टोटल 6 पेपर हुए हैं, ठीक है। क्योंकि उसी समय से अपना पैटर्न चेंज हुआ था, तो उसी हिसाब से मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। बट ये डेफिनेशंस आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन फेराडे फर्स्ट लॉ, आपको भी पता है फेराडे का फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकल है, जस्ट उसका लॉ पढ़ लो, खत्म हो गया। नेक्स्ट फेराडे सेकंड लॉ का आप वो पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, और उसका डिराइव कर लो, EMF डिराइव कर लो, मतलब थ्योरी पढ़ के EMF का फॉर्मूला लिख दो तो भी चल जाएगा। 2 मार्क्स से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट लेंस लॉ, लेंस लॉ का एक स्टेटमेंट है, वही उन्होंने नेगेटिव साइन दिया था फेराडे के सेकंड लॉ में, बस खत्म हो गया। तो ये सब वन लाइनर्स लॉज है जो आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते, एग्जाम में आएंगे, उतने ही इंपॉर्टेंट है। एक और छोटा सा डेरिवेशन है जो मुझे लगता है कि आ सकता है, डिराइव मोशनल EMF ऑफ रोटेटिंग बार, 5 से 6 लाइन का है, और एक इसमें डायग्राम दिया हुआ है, E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, आप जरूर देख के जाए, ठीक है। उसके अलावा आपको डेफिनेशन पढ़ना है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन आना ही चाहिए, एल का डेफिनेशन, ठीक है, इसी को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। उसका डायग्राम, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, यूनिट हेनरी होता है, ठीक है। 2024 के जुलाई में यूनिट पूछा था MCQ में, हेनरी, ठीक है। उसके अलावा डिफाइन म्यूचुअल कंडक्टेंस, म्यूचुअल कंडक्टेंस पढ़ लेना, M जो होता है, उसका डायग्राम देख लेना, फॉर्मूला, बस मैं पूरा डेरिवेशन देखने नहीं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन, डायग्राम, फॉर्मूला, और यहाँ यूनिट डायमेंशन, ठीक है। बस इतना अगर आपने किया तो सफिशिएंट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल्स क्या करके जाना चाहिए। इस चैप्टर में एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, अगर पूछे भी गए तो सिर्फ 2, 12.10 और 12.11 देख लेना बस। बट इस चैप्टर में एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल पूछे जाते। टोटल यहाँ मैंने 9 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए एक्सरसाइज से, 9, 8, 4, 13, 5, 6, 7, 12 और 15, ये 9 न्यूमेरिकल्स आपको एक्सरसाइज से करने हैं। 9 वाला न्यूमेरिकल 2 बार आ चुका है, 8 वाला एक बार, 4 वाला भी एक बार, 13 वाला भी 2 बार आ चुका है आपके बोर्ड में, देखो मैंने अंडरलाइन किया है। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। टोटल कितने? 11 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बोले, जबकि इस चैप्टर में 25 से ज्यादा न्यूमेरिकल है। तो अगर आपने इतना भी कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स का फिक्स आता है, तो 7 से 8 मार्क्स आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। तो इसी के साथ पार्ट 3 में जो भी मेरे को 4 चैप्टर डिस्कस करना था, चैप्टर 9, चैप्टर 10, 11, 12, वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। तो टोटल मैंने 12 चैप्टर आपके डिस्कस कर दिए। अब बस अगले वीडियो में आपके बाकी के 4 आ जाएंगे। तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।